नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500. 450 rupees were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of an article. बोला कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का 15,500. उसने 450 रुपए उसको रिपेयर करवाने में भी लगाया, फिर उसने उसको बेच दिया. किस प्रॉफिट पे बेचा? 15% प्रॉफिट पे बेचा. तो पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है आर्टिकल का. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखते हैं. सोल्यूशन में हमें गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है? ₹15,500. रिपेयर कराने के लिए भी अपन ही पैसा दे रहे हैं, है ना. तो रिपेयर कराने के लिए कितना है? 450. तो टोटल कॉस्ट, टोटल उसने खर्चा कितना किया इस चीज में? 15,500 भी उसी का था, प्लस 450 रुपए का भी खर्चा किया उसने. इसे प्लस कर लेते हैं इसमें. तो 15,500 और 450 प्लस करेंगे तो 059. तो कितना हुआ? 15,950 रुपए. कितना हुआ टोटल खर्चा? कॉस्ट प्राइस जो हमारी टोटल काउंट होगी वो कितनी आई? 15,950. अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है. प्रॉफिट परसेंट हमको कितना दिया है? 15. तो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालते हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था. प्रॉफिट अमाउंट के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट जो है 15% का बेस होता है 100 इंटू कॉस्ट प्राइस पर है. कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है? टोटल रिपेयर कराने के बाद हम तो इतने में ही बेचेंगे, 15,950. 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने. ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पॉइंट, एक 0 है तो हम पॉइंट लगाते हैं. तो किस किस का करना है? 15,950 मल्टीप्लाइड बाय 15 से मल्टीप्लाई कराना है तो 15. पहले 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे. 0, 5 5 जा 25, 2 पर 5 9 जा 45, प्लस 2 करेंगे 46, 47, 7 यहाँ, 4 ऊपर कैरी, 5 5 जा 25, 26, 27, 28, 29, 4 प्लस किया तो 29 का 9 यहाँ, 2 पर कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7. अब 1 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्रॉस लगा दिया तो 0, 5 1 जा 5, 9, 5 और 1. तो 0 5 कितना आएगा? 12, 18, 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कितना आया? दैट इज 239,250. 239,250. अब एक चीज देखिए, मैंने मल्टीप्लाई में मैंने 15,950 से ही मल्टीप्लाई किया है. यहाँ पे मैंने 0 काट दिया था, पर मैंने मल्टीप्लाई उससे ही किया है, तो मैं इसको काटूंगी नहीं. यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी और इसको भी मैं 100 एज इट इज लिख दूंगी ताकि पॉइंट में हमको इजी पड़े. अपॉन 100. कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ. अब हम क्या करेंगे? 239,250 ये था. नीचे कितने 0 हैं? 1 के आगे 2 0 हैं, तो राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. तो ये कितना आया हमारा? 23,000, 1 10 100,000, 2,392.50. ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट का आंसर आ गया, 2,392.50. अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना. क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस हमारा कितना गिवन है? 15,950 रुपए, है ना. प्लस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? जो आंसर आया प्रॉफिट का वो 2,392.5 आया. इनको यहीं पे प्लस कर लेते हैं तो 15,950 प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आने तो 5, 2, 9, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5.2413. कितना आएगा आंसर?
18,342.5, 18,342.5. This is the answer. This is the selling price. Now moving toward the question number 5. Question 5 कह रहा है a VCR and TV were bought. Bought means मतलब cost price दिया है for 8,000 each. VCR और TV दोनों 8,000 में खरीदे. Shopkeeper made a loss of 4% on VCR. Shopkeeper को 4% का लॉस हुआ VCR पर and profit of 8% on TV. लेकिन प्रॉफिट हुआ 8% का TV पर. Find the gain or loss percent on the whole transaction. अब जब हमें पता करना है उसे लॉस हुआ कि गेन हुआ पूरे ट्रांजेक्शन टीवी और वीसीआर का मिला के. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वीसीआर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर. वीसीआर का कितना दिया है, ₹8,000. ठीक है, हमें कितना दिया है, प्रॉफिट क्या हुआ, पहले वीसीआर का देखते हैं. वीसीआर शॉपकीपर मेड अ लॉस हुआ उसे, वीसीआर पे कितना हुआ है, लॉस हुआ है. तो लॉस परसेंटेज कितना है हमारा, 4%. तो हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस बाई 100. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8,000, 1 माइनस 4 बाई 100. तो ये कितना आ जाएगा, 8,100 माइनस 4 बाई 100. तो ये कितना आएगा, 8,000, 100 में से 4 गया, कितना बचेगा, 96 बाई 100. 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए. तो ये कितना आएगा, 96 इंटू 80. 986, इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ. 96 इंटू 80, 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 6 जा 48, 4 9 8 जा 72. 72 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 76. प्लस करेंगे 0 8 6 7. कितना आया हमारा इसका आंसर, 7680. ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन खींच लेती हूँ बगल से, यहीं पे मैं टीवी का करके दिखा देती हूँ. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी. टीवी की कितनी दी है, उसमें भी बोला था 8,000 दी है, तो मैंने 8,000 लिख ली. लेकिन टीवी पे हमको क्या हुआ था, अब प्रॉफिट ऑन 8% ऑन टीवी. तो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है इसमें. टीवी पे हमको प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 8% का हुआ. फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8,000, 1 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 8 का, तो 8 बाई 100. तो इसको कैसे करेंगे, 8,000 100 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100. सो 8,000 इंटू 108 बाई 100. 2 जीरो से 2 जीरो गए. मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस चीज को रफ में. कितना बोला, 108 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 80 से. 3 0 इंटू 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 0 4 6 8. कितना आया आंसर, 8,640. हमारा टीवी का ये आया और वीसीआर का हमारा सेलिंग प्राइस आया 7,000. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, वीसीआर का होगा तो वीसीआर का कितना है 7680 प्लस टीवी का कितना है 8640. इनको रफ में प्लस कर लेते, देखते कितना आता है हमारा, दैट इज 7680 8640 टीवी का. प्लस किया 0, 8 4 12, 12 13, कितना आया 16,320. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था,
दोनों हमको कितने का 8,000 के पड़े थे। 8 + 8 कितना होता है 16,000। हमको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस 16,320 है, वहीं पर यह हमारा 16,000 है। तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हुआ 16,320 में से 16,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 320। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 320, टोटल कितना है 16,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। 160 इंटू 2 करते हैं तो 0, 6 2 12, 202, तो कितना हुआ 320। तो 160 इंटू ये 2 टाइम जाएगा, तो कितने का गेन हुआ हमको 2% का। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप offered a discount of 10% on market price of all item. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked for 1450 and 2 shirt marked at 850 each? बोला एक सेल थी, वहां पे एक शॉप पे डिस्काउंट मिल रहा था 10% मार्क प्राइस पे सारे आइटम्स पे। बोला कस्टमर को कितना पे करना होगा अगर जीन्स पे जो मार्क प्राइस डला है वो 1450 डला है और उसे 2 शर्टें खरीदी जिसपे 850 डला हुआ है। ठीक है, हमको ये निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले गिवन क्या है मार्क्ड प्राइस। पहले हम मार्क्ड प्राइस देख लेते हैं, उसने किस चीज का वो दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस। उसने एक जीन्स देखी, जीन्स का कितना है 1450, तो 1450 प्लस 2 शर्ट खरीदी, तो एक शर्ट का 850 है, तो 2 शर्ट का कितना होगा 850 प्लस 850। इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो 1450 और 850 प्लस कर लेते हैं। 0 5 3 जा 15, 16 और 4 20 और 1 21, तो 3150 आया। कितना आया 3150। अब क्या दिया हुआ है हमको, डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसका अब डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, टेन अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है। तो मार्क्ड प्राइस हमको कितना दी गिवन है 3150। 1 0 से 1 0 उड़ा है ऊपर का, 1 0 से 1 0, तो हमारा मार्क्ड अमाउंट कितना आया 315 रुपए। अब क्या बोला कि उसको इनका डिस्काउंट हटाने के बाद मार्क्ड प्राइस में से कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो पे कितना करना पड़ेगा, मार्क्ड प्राइस पे हम अगर डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दें उतना पे करना पड़ेगा उसको। मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है 3150 और डिस्काउंट हमारा आया 315, तो इसको हम माइनस कर दें। तो कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं। तो 3150 में से 315 ये अमाउंट को माइनस करना है, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 4 और ये तो 5 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, 1 में से 3 नहीं जा सकता, 2 यहां ये आ गया 4 8, तो कितना आया 2835, माइनस करने पर कितना आया 2835। दिस इज द आंसर।